टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फर्स्ट यूनिट है और मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड मैंने फर्स्ट यूनिट से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ कि जो मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं वो किन टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो आपका ये पूरा है कि फाउंडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ टू द सिस्टम, टाइप्स हो गया आपका, करेक्टरिस्टिक्स हो गया टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉल्विंग अ बिजनेस प्रॉब्लम विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्राइटेरिया इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें 3 वर्ड्स इंक्लूड हैं, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। मैनेजमेंट में क्या चीज़ें होती है आपको ही पता है कि मैनेजमेंट में का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ये 5 या 6 स्टेप्स होते हैं जो हम लोग ऑब्वियस है कि इतने बहुत बार मैनेजमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड। एंड सिस्टम का मतलब होता है वो एक जो पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो उसको फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। चलिए अब बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इसका फोर्थ जो है वो राइट आंसर है, यूज़ द ट्रांजेक्शन्स डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द मैनेजर्स टू टर्न द बिजनेस। मतलब जो मैनेजर्स होते हैं हमारे बिज़नेस को, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी हमें चाहिए होता है वो होता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट ले लेते हैं, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पीपल whose job involving in sponsoring and finding the project to develop, operate and maintain the information system is सिस्टम ओनर। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? सिस्टम ओनर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द पर्सन हु इंश्योर दैट द सिस्टम आर डेवलप ऑन टाइम विद इन बजट एंड द एक्सेप्टेबल क्वालिटी। वो पर्सन कौन होता है जो डेवलप करता है हमारे सिस्टम को, मतलब टाइम पे, बजट के अकॉर्डिंगली, एंड उसकी जो क्वालिटी है वो भी एक्सेप्टेबल होगी। उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिजनेस ड्राइवर फॉर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन जो है वो इनमें से बिजनेस ड्राइवर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता है। बात कर लेते हैं प्रोफाइलेशन ऑफ द इंटरनेट, मतलब कि नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू जो हमारी इंफॉर्मेशंस जो ड्राइव होती हैं वो मतलब कि बिजनेस ड्राइवर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ़ द यूनिवर्सिटी सेट अप अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट द फैकल्टी could access, record student grades and advise the student, that would an example of internet। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्नोलॉजी ड्राइवर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी ड्राइवर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है? तो नॉलेज एसेस मैनेजमेंट। नॉलेज एसेस मैनेजमेंट जो है वो हमारा इज़ नॉट द टेक्नोलॉजी ड्राइवर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलीवरेबल ऑफ द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेज इन द इंफॉर्मेशन फॉर्मल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। उसका राइट आंसर क्या है? टेक्निकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, टेक्निकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम डिलीवर ऑफ द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेजेस इन द फॉर्मल सिस्टम डेवलप प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, डिसीजन मेकर्स हु आर कंसर्न
with the short term operational problem and decisions are middle manager. ठीक है, short term जो problems होती हैं that is are related to the middle manager. नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन के सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ये सारी ही हैं, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है. सो पहली करेक्टरिस्टिक्स है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, इंटर रिलेटेड सब सिस्टम होता है और इंटर डिपेंडेंट सब सिस्टम होता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. अगर हम बात कर लेते हैं CBS का इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है, तो मैनुअल रिकॉर्डिंग जो है वो CBS का फीचर नहीं है. तो CBS के फीचर्स कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं. ओपन न्यू अकाउंट है, कस्टमर रिलेशन है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट हम एमसीक्यू ले लेते हैं. यहाँ पे पूछा, ये आई थिंक रिपीटेड है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है, ये रिपीटेड है. सो ये फिर भी मैं देख लेती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यूज़ ट्रांजेक्शन डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द मैनेजर टू द रन बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट द प्लानिंग एंड असेसमेंट नीड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैनेजर. नन ऑफ दीज, क्योंकि नीड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैनेजर नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, मतलब ये जो होते हैं उसके क्या होते हैं, अप्रोचेज होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. स्प्रेडशीट इज़ वन टाइप ऑफ डिसीजन सपोर्ट टूल. जो स्प्रेडशीट होता है दिस इज अ डिसीजन सपोर्ट टूल. नेक्स्ट ले लेते हैं, विच कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंसर्न विद इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ बाय द अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज क्रिएट अ बिजनेस डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. दिस इज रिलेटेड टू द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है, दिस इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंसर्न विद द इम्प्रूविंग इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी बाय अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क विच सच एज क्रिएटिंग अ बिजनेस डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. द डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव लार्ज मैनेजर कैटेगराइज अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है, डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट ऑफ एन ऑपरेशनल लेवल ऑफ द मैनेजर कैन बी कैटेगराइज. जो ऑप्शनल लेवल ऑफ द मैनेजर होते हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ द मैनेजर्स होते हैं एनवायरमेंट उनको क्या कहते हैं हम, अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, इसका मतलब ये सारे ही ट्रू हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है. They are TPS data, produce standard report on the regular basis, ये भी सही है. Assist manager in routine decision. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मॉनिटर द एलिमेंट एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेजमेंट लेवल सिस्टम. उसको क्या कहेंगे हम, मैनेजमेंट लेवल सिस्टम. नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि प्रोजेक्शन एंड द रिस्पॉन्स टू एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन आउटपुट कैटेगरीज एसोसिएटेड विथ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, जो हमारे प्रोजेक्शन और रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं. दिस इज क्लोजली कैटेगराइज्ड एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जिसको ESS भी कहते हैं. स्टूडेंट्स इन सब की फुल फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है. जैसे कि DSS की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. MIS की क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. और TPS की क्या होती है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. समरी ट्रांजेक्शन दैट हाई वॉल्यूम डेटा एंड सिंपल मॉडल आर इंफॉर्मेशन इनपुट कैटेगराइज इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS कहते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं. सिस्टम can be organized combination of the people, hardware, software, communication network and data resource that the collect information collect transforms and dimensions of the information is an organization is related to the information system. That means information system can be categorized organized combination of the people, hardware, software and communication network. ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं. सिस्टम डेवलप इज अ प्रोसेस. देखिए बोथ ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर है हमारा. A और B दोनों ही इसके राइट आंसर है क्योंकि सिस्टम डेवलप इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव चेंज ऑफ द सिस्टम
फॉर द न्यू एंड चेंज रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट इसका है इट इज़ अ डेवलप ऑफ द SRS ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सो ये मैंने मतलब 30 मोर सिस्टम इंपॉर्टेंट MCQs लिए थे जो मुझे लगा है कि इस यूनिट से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं शॉर्ट समरी जो है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है, उसका एक वीडियो बना पाऊँ। पहले मैं जल्दी से आपकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ यूनिट कंप्लीट करके मैं समरी वीडियो भी बनाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो सेकेंड यूनिट से रिलेटेड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।